श्रेष्ठ गीत ये बाइबल की एक प्रसिद्ध पुस्तक तो है, लेकिन इसे बहुत अच्छी तरह से समझा नहीं गया है। ये प्रेम पूर्ण कविता के 8 अध्याय हैं और यद्यपि इसमें परिचय और निष्कर्ष तो हैं, पर पुस्तक में किसी भी तरह की ठोस साहित्यिक रचना नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कविताओं का संग्रह है। उन्हें खंड खंड करके या अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। उन्हें एक साथ धारा प्रवाह के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और उनका आनंद लिया जाना चाहिए। पुस्तक की पहली पंक्ति हमें बताती है कि ये गीतों में सबसे श्रेष्ठ है, जो पवित्रों में सबसे पवित्र या राजाओं में सबसे बड़े राजा के समान एक इब्रानी मुहावरा है। ये महानतम बात को दर्शाने का इब्रानी तरीका है, इसलिए ये सब गीतों में से सबसे श्रेष्ठ गीत है। फिर पहली पंक्ति में हमें बताया गया है कि ये श्रेष्ठ गीत सुलेमान का है, जिसका अर्थ ये हो सकता है कि वो इसका लेखक है। आखिरकार उसके नाम से पुस्तक शुरू होती है। लेकिन जब आप कविताओं को पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि मुख्य आवाज स्त्री की है, जिसे मेरी प्रिय कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि एक पुरुष की आवाज भी है, परंतु ये सुलेमान की आवाज प्रतीत नहीं होती है। कविता में सुलेमान का 2 बार उल्लेख किया गया है, लेकिन वो कभी बोलने वाला नहीं रहा है। और आपको ये मानना होगा कि इस पुस्तक के लेखक के रूप में सुलेमान का नाम बड़ा विचित्र सा लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी 700 पत्नियां थी। श्रेष्ठ गीत में वे प्रेमी ही पूरे संसार में एक दूसरे के लिए हैं, इसलिए सुलेमान का अर्थ संभवतया सुलेमान की बुद्धि परंपरा से है। वो अपनी बुद्धि, अपने काव्य और जीवन के हर पहलू के बारे में सीखने के प्रति अपने प्रेम के लिए विख्यात था, तथा सुलेमान इस्राएल में बुद्धि साहित्य का जनक बन गया था। इसलिए उसकी विरासत को यहाँ प्रेम कविताओं के ऐसे संग्रह के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है, जो प्रेम और यौन इच्छा के मानवीय अनुभव की बात करता है। आरंभिक कविता इस पुस्तक के मूल विषय से हमारा परिचय करवाती है। यहाँ हम उस युवती की आवाज सुनते हैं जो अपने उस प्रेमी से प्रसन्न है, जो एक चरवाहा है। अभी तक उससे उसका विवाह नहीं हुआ है, लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी मंगनी हो चुकी है और वे एक साथ रहने के लिए उत्सुक हैं। परिचय के बाद से कविताओं में कभी स्त्री की तो कभी पुरुष की आवाज बारी बारी से सुनाई देती है और बिना किसी स्पष्ट क्रम या कहानी के इसमें दृश्य बदलते रहते हैं। कविताएं समान स्वर के इन चक्रों में चलती हैं और मुख्य रूपकों तथा विचारों को बार बार दोहराया और विकसित किया जाता है। कविताओं को एकजुट करने वाले मूल विषयों में से एक इस जोड़े की एक दूसरे के लिए गहरी लालसा है, जो उनके निरंतर खोजने और मिलने के द्वारा व्यक्त होती है। आरंभिक कविता के बाद वे बिछुड़ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे की तलाश में रहते हैं। स्त्री पुकारती है, या वो एक सपने से जागती है, या अपने प्रेमी को खोजने जाती है, और कई बार वे एक दूसरे को मिल भी जाते हैं और वे एक दूसरे के गले लगते हैं। और फिर जैसे ही वातावरण थोड़ा उत्तेजक होने लगता है तो दृश्य अचानक समाप्त हो जाता है और नया दृश्य शुरू हो जाता है। वे बिछुड़ जाते हैं, एक दूसरे को खोजते हैं और फिर ऐसे ही चलता रहता है। एक और दोहराया गया विषय उस जोड़े का एक दूसरे के लिए शारीरिक आकर्षण का आनंद है। कई बार वे रुककर इन विस्तृत रूपकों के साथ एक दूसरे का वर्णन करते हैं, और यहाँ ये जानना बहुत सहायक होगा कि इब्रानी कविता में ये रूपक और उपमाएं मुख्य रूप से दृश्य नहीं होती। यदि आप रूपकों के आधार पर इन लोगों का एक चित्र बनाते हैं तो आप पाएंगे कि अंत में आपने कुछ बहुत ही विचित्र सा बना दिया है। आपको केवल इन रूपकों के अर्थ पर विचार करना है जब वे पुरुष और स्त्री के संबंध को प्रकट करते हैं। जब आप इन काव्य चक्रों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनकी अभिलाषा, आनंद और आकर्षण में खिंचाव बढ़ता जाता है, और यह उत्तेजनापूर्ण दोहराव यौन प्रेम के रहस्य और शक्ति को बढ़ाने और उस पर ध्यान केंद्रित करने का एक काव्यात्मक तरीका है। ये सब समाप्ति में एक साथ आता है, जहां थोड़ा रुककर इस बात का सार बताया गया है कि ये कविताएं किस विषय में हैं। प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। इसकी उत्तेजना कब्र के समान प्रचंड है। इसकी ज्वाला अग्नि की दमक है। वो परमेश्वर ही की ज्वाला है। पानी की बाढ़ इसे बुझा नहीं सकती, नदियां इसे बहा नहीं सकती। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वो अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। ये कविता प्रेम की सामर्थ्य और प्रचंडता को प्रकट करती है। कैसे ये सुंदर और साथ ही साथ खतरनाक दोनों है। आग की तरह यदि प्रेम का दुरुपयोग हो तो ये लोगों को नष्ट कर सकता है, और यदि इसका उचित इस्तेमाल हो तो ये जीवनदायक हो सकता है।
अंततः प्रेम इस अतृप्त मानवीय लालसा को व्यक्त करता है कि हम किसी दूसरे को जानें और उसके द्वारा पूरी तरह से जाने जाएं तथा वो हमारी अभिलाषा करें। प्रेम मानवीय जीवन का एक सबसे उत्कृष्ट और रहस्यमय अनुभव है और बाइबल की बुद्धि परंपरा के भाग के रूप में ये पुस्तक दर्शाती है कि यह परमेश्वर की ओर से एक दान है। इसके बाद सुलेमान द्वारा प्रेम को खरीदने का प्रयास करने के बारे में एक विचित्र सी कविता है जिसे पिछली कविता ने अभी अभी असंभव बताया है। स्त्री सुलेमान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है और फिर पुस्तक पुरुष और स्त्री के साथ समाप्त हो जाती है। वे एक बार फिर से बिछड़ गए हैं और एक दूसरे को खोजने लगते हैं। वो उसकी आवाज सुनने के लिए पुकारता है, वो उसे अपने साथ भाग चलने का आग्रह करता है और इस तरह पुस्तक समाप्त हो जाती है। ये पूरी तरह से खुली हुई पुस्तक है, लेकिन ये बहुत हद तक प्रेम की तरह है जो वास्तव में कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि आपके प्रेमी में और अधिक जानने तथा खोजने के लिए हमेशा बहुत कुछ होता है और इसीलिए सच्चे प्रेम का कोई अंत नहीं होता और ना ही इस पुस्तक का है। अब वर्षों से श्रेष्ठ गीत के द्वारा उठाया गया बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर बाइबल में प्रेम की कविता क्या कर रही हैं? पूरे इतिहास में इस पुस्तक की 3 मुख्य व्याख्याएं रही हैं। यहूदी परंपरा में इसे एक रूपक की तरह पढ़ा जाता है जिसमें प्रत्येक चरित्र एक प्रतीक है। इस प्रकार वो स्त्री इस्राएल है, पुरुष परमेश्वर है और उनका प्रेम तोरा देते समय सिनै पर्वत पर बांधी गई परमेश्वर और इस्राएल के बीच की वाचा का प्रतीक है। यही विचार मसीही परंपरा में प्रवाहित हुआ, लेकिन चरित्र बदल दिए गए। यह अपने लोगों अर्थात कलीसिया के लिए मसीह के प्रेम के विषय में है और इस व्याख्या की प्रेरणा इफिसियों 5 में पौलुस के शब्दों से मिलती है कि एक मसीही पति का उसकी पत्नी के प्रति प्रेम उस प्रेम का प्रतीक है जो मसीह ने अपनी कलीसिया से किया है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 100 वर्षों में इस्राएल के प्राचीन पड़ोसियों मिस्र और बेबीलोन में हुई पुरातात्विक खोजों में अनेक प्रकार की प्राचीन प्रेम कविताएं मिली हैं जो श्रेष्ठ गीत की भाषा और रूपकों के समान है। हम देखते हैं कि प्रेम कविताएं इस्राएल के सांस्कृतिक वातावरण का एक अर्थपूर्ण हिस्सा थी और इस बात ने आज अधिकांश विद्वानों को प्रेरित किया है कि वे श्रेष्ठ गीत को वैसे ही देखें जैसी ये है, अर्थात प्रेम के ईश्वरीय दान को प्रकट करने वाली इस्राएली प्रेम कविता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल प्राचीन प्रेम कविता है। इन कविताओं की एक प्रमुख विशेषता तब सामने आती है कि जब हम इन्हें पुराने नियम के एक भाग के रूप में पढ़ते हैं और वो विशेषता अदन की वाटिका का अत्यधिक उपयोग है। इसमें उत्पत्ति के आरंभिक अध्यायों में पाई जाने वाली अदन की वाटिका की और विवाहित दंपति के मनोहर दृश्य की शक्तिशाली गूंज पाई जाती है। पुरुष और स्त्री का रूपक यह है कि वे नग्न और कमजोर हैं, पर फिर भी वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह से एकजुट और सुरक्षित हैं। ये श्रेष्ठ गीत की पृष्ठभूमि में सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि इन कविताओं में हम एक ऐसे जोड़े के प्रेम को देख रहे हैं जिनका संबंध स्वार्थ और पाप से बेदाग है। अंततः ये गीत एक आशा देता है कि भले ही हमारे अपने संबंध अक्सर स्वार्थ के कारण विकृत हो जाते हैं, पर फिर भी प्रेम उत्कृष्ट दान है और इसका उद्देश्य हमारे ध्यान को किसी बड़े की ओर अर्थात परमेश्वर के प्रेम के दान की ओर लगाना है जो एक दिन उसके प्रिय संसार में प्रवेश करके उसे बदल देगा। और श्रेष्ठ गीत की पुस्तक इसी विषय में है।